पार्टी और परिवार में जारी विवाद के बीच लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जेपी आवास पहुंचे। इस मौके पर तेज प्रताप यादव यहां मौजूद जेपी से जुड़ी वस्तुओं को देखते नजर आए। जेपी आवास में तेज प्रताप यादव को देखकर उनके समर्थकों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था और लगे हाथ उनके समर्थक तेज प्रताप यादव के साथ तस्वीर खिंचवाते भी नजर आए। इस दरमियान तेज प्रताप यादव ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की और कहा कि पाठ्यक्रम से हम जेपी के विचारों को नहीं हटने देंगे और इसको लेकर संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों ने छात्र जनशक्ति जो परिषद हमने बनाने का काम किया है, इस पे हम लोग आंदोलन करेंगे और सिलेबस में उनका शुरू से नाम रहा और इस तरीके का ये संविधान मिटाने वाले जो लोग हैं, ये उन्हीं लोग का ये मोटिव रहता है कि इस चीज़ को ख़त्म किया। लेकिन पूरे तरीके से हमारा मुहिम छिड़ा रहेगा जेपी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्हीं के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। मौके पर तेज प्रताप यादव ने पिता लालू और जेपी के संबंधों पर भी बातचीत की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है और जेपी मूवमेंट में भी जब हमारे पिता ने इनसे जुड़ करके और जो आंदोलन जो छात्रों के लिए हित के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था, उस समय सब लोग तो हमारे मन में था कि बहुत दिन से इच्छा था कि एक बार यहाँ पे आ करके और उनका जो बायोग्राफी है और उनसे जुड़ा हुआ जो जितनी भी वस्तुएं हैं सब हमने यहाँ म्यूज़ियम में देखने का काम किया। और जेपी से हमारे पिता बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित रहते थे और पिताजी भी आते थे, तो जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि वो जिस कमरे में जेपी रहते थे उसमें जा करके मिलने का भी काम करते थे, सब छात्र नौजवान भी आते थे। तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी रिएक्शन दिया जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि संघ और आरएसएस के लोग दोनों भाइयों को लड़वा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस जो है और बीजेपी जो है भाई भाई को लड़वाने का काम करती है, तेजस्वी ने कहा। देखिए, आरएसएस का आप जानते ही हैं किस तरीके से जो मुहिम रहा है देश को तोड़ने के लिए और भाजपा योग, इसलिए हमें छात्रों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करना है। तेजस्वी जी ने जो बात कहा वो पूरे तरीके से आप देख लीजिए कि भाजपाइयों का और आरएसएस का मुहिम ही रहता है कि हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाएगा। साथ ही तेज प्रताप यादव ने उस दौर को भी याद किया जब वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और उस दरमियान किस तरीके से वो सक्रियता से अपना काम करते थे, इसका भी जिक्र करते दिखे तेज प्रताप यादव। अस्पताल तो कोमा में जा चुका है। अस्पताल तो शुरू से ही हमने घूमने का काम किया है। जब मैं मंत्री भी था तो आधी रात में अस्पतालों का चक्कर लगाने का काम करता था। और मैं बेड नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, डॉक्टर की कमी है, हर एक चीज़ कमी है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, क्या सरकार ऐसे रही तो संभाल जब अभी नहीं सरकार संभाल पाई तब क्या संभाल पाएगी? कोरोना काल में कौन बाहर निकला था ये तो सरकार जानती है। सरकार जब बाहर नहीं निकल रही थी तो हमने लालू रसोई के माध्यम से पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को लेकर के हमने चलने का काम किया था। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की थी, पहले हम अपनी जनता का परवाह किया था। अपने फ्यूचर प्लान पर बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जो भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार का जो खामियां हैं, उसको हम लोग यहाँ से एक पहले संकल्प लेने का काम करें और यहाँ पे हम लोग उठाने का काम करेंगे धरातल स्तर पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे आकर के संकल्प लिया है, प्रण किया है, आजीवन जब तक प्राण हमारे शरीर में रहेगा तब तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। हमें सत्ता और लोभ लालच से हमें मतलब नहीं है। भाई तेजस्वी से मतभेद के बीच तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में उनका जेपी आवास पहुंचना भी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। पटना से संवाददाता राजेश कुमार झा की रिपोर्ट।